आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रहने वाले मियां चन्नू से तल्लक रखने वाले ओलंपियन अब्दुल रशीद के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में सैकड़ों इनामात पाकिस्तान के नाम किए। 110 मीटर हर्डल का मैं खिलाड़ी था। 110 मीटर की रेस होती, रुकावटों वाली दौड़ कहते हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़े मेडल है मेरे पास। थाईलैंड गया था एशियन गेम्स खेलने के लिए, सिल्वर मेडल जीता था। ना कि सिल्वर मेडल जीता था बल्कि मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया था, जो अभी तक भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान में रहने वाले मियां चन्नू से तल्लक रखने वाले ओलंपियन अब्दुल रशीद के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में सैकड़ों इनामात पाकिस्तान के नाम किए। ना कि सिर्फ सैकड़ों इनामात पाकिस्तान के नाम किए, बल्कि इनके ट्रेन किए गए बहुत से नौजवान पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये गेम का आगाज़ कब से करते हैं, इनके ज़हन के अंदर ये कैसे आता है, कैसे इतने इनामात जीत लेते हैं। सर हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर बताइएगा, माशाल्लाह सैकड़ों इनामात आपके आगे पड़े हुए हैं, तो बताइएगा जी आपने ये गेम का आगाज़ कब से ये गेम का आगाज़ आपने कब किया है? ये मैंने बाकायदा आगाज़ जो है ना 97 में किया था। सबसे पहले जो है ना मुझे इस साइड पे तैयार करने वाले जो है ना वो मेरे वाले साहब थे। चूँकि मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो आर्मी में उनकी जॉब थी, तो एथलीट थे। तो वो कहते थे कि यार जो है ना एथलेटिक्स आप करें, तो हमें तो पता ही नहीं होता था तब एथलेटिक्स होती क्या है। तो फिर जो है ना कॉलेज में ना उन्हीं दिनों में कॉलेज में ना एनुअल स्पोर्ट्स जो है ना वो स्पोर्ट्स गाला हुआ, तो उसमें हमने हिस्सा लिया। बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो कह लो कि अपनी वो विल पावर के तौर पे ना हमने काफ़ी, तब ट्रॉफ़ियों का दौर था, सिल्वर की ट्रॉफ़ी मिलती थी, तो वो हमने इधर बहुत सी ट्रॉफ़ियाँ जीती। तब जो है ना हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मलिक सफदर अमान, तो सर ने मुझे कहा कि आप एथलेटिक्स करें, तो सर ने फिर मुझे गेम स्टार्ट करवाई कॉलेज से 97 में। आपके वालिद साहब ने आपको गेम के अंदर आपको एंटर किया, तो आपका भी इसके अंदर कोई शौक़ था या फिर वालिद साहब के कहने पर ही आपने ये गेम स्टार्ट की थी? चूँकि वो कहते हैं ना कि जो कदरदान होते हैं ना, जिनको पता होता है वो टैलेंट देख लेते हैं। चलते हुए बंदे का टैलेंट जो है ना वो चेक कर लेते हैं लड़के का कि ये कुछ कर सकता है कि नहीं। तो हाइट थी, बहरहाल था तो मैं दुबला पतला, बहरहाल हाइट थी, करंट थे। तो वाले साहब ने कहा कि आप एथलेटिक्स करें और इंशाल्लाह जो है ना आप अच्छे हो जाएंगे। तो वाले साहब ने तैयार किया। फिर आगे मेरे उस्ताद मोहतरम थे मलिक सफदर अमान, तो सर ने कहा कि हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उधर से हमने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला कंपटीशन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के कंपटीशन होते, टोटल पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी होती है उनके उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तब से समझो बाकायदा तौर पे मेरा ये आगाज़ हो गया था। कौन से शहर से आप जीते थे तब? मैं लाहौर में गया, उधर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी लाहौर में हुई थी। तो फिर अब्दुल रशीद पाकिस्तान से उठकर एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो कौन से मुल्क में गए थे आप फर्स्ट टाइम? वो इस तरह है ना कि 99 में जब मैं जो है ना वो इंटरवर्सिटी जीता था, तो रेलवे वाले, चूँकि डिपार्ट वाले जो होते हैं ना वो अक्सर विज़िट करते हैं कंपटीशन पे। स्कूल कॉलेज के जो कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटी पे वो विज़िट करते हैं। उनको पता होता है कि इधर मुकाबले हो रहे हैं, उधर जो उनको अच्छा लड़का होता है कि वो अपने महकमे में ले लेते हैं। तो तब मुझे रेलवे ने जो है ना वो ले लिया था कि आप हमारी तरफ जो है ना वो नौकरी भी करें और ये गेम भी करें। तो 2000 में मैं 1999 के एंड पे और 2000 में मैं रेलवे में हो गया था। तो वो बाकायदा तौर पे उधर फिर नेशनल गेम्स हुई थी। आपने कहा कि पहला कंपटीशन कब बड़ा कंपटीशन किया था, तो नेशनल गेम्स हुई थी लाहौर में, तो रेलवे की तरफ से मैं वो खेला था और पहली दफ़ा नेशनल में मैं 4th हुआ था। तो सर आप फिर एथलीट में आ गए, तो तलीम आपने कहाँ तक जारी है या फिर छोड़? हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर किया हुआ है हेल्थ एंड फिजिकल में। आपकी ये जो आप बता रहे हैं कि मैं महकमा यानी कि वापडा की तरफ से मैं गेम कर रहा हूँ, तो फिर जो आप जो यानी कि आप गेम जब आपकी जो भर्ती हुई है वो वापडा में गेम के थ्रू हुई है या फिर आपकी एजुकेशन की? हमारी जो है ना पहले मैं चूँकि रेलवे में था तो हमारी गेम के थ्रू नहीं हुई, हमारी स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। स्पोर्ट्स मैन को जो है ना बड़ा ओबलाइज करते हैं डिपार्ट, जितने भी है ना वो करते हैं। तो मैं चूँकि मेरी मास्टर मैंने तलीम भी हासिल की हुई थी, लेकिन हमें स्पोर्ट्स की वजह से रेलवे में भी नौकरी मिली थी। 4 साल मैंने रेलवे की है, फिर मैं वापडा में चला गया था। सर आपका ज़्यादा रुझान कौन सी गेम में था? देखो एथलेटिक्स में तो कई इवेंट होते हैं, तो जब बंदा प्रोफेशनल एथलीट बन जाता है तो वो सारे इवेंट नहीं कर सकता। तो 110 मीटर हर्डल का मैं खिलाड़ी था। 110 मीटर की रेस होती, रुकावटों वाली दौड़ कहते हैं, तो मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल बना और पाकिस्तान में जो है ना बड़ी दफ़ा पाकिस्तान में जीता हूँ। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़े मेडल है मेरे पास। बाहर के मुल्कों में आप कौन कौन से मुल्क में गए हैं? मैंने पहला जो कंपटीशन किया था इंटरनेशनल लेवल का वो मैं ईरान गया था। मैं 5 दफ़ा ईरान गया हूँ, जिसमें मेरे 3 सिल्वर हैं, 1 ब्राउन्ज मेडल है ईरान में, जिसमें कमो बेश 34-36 कंट्री जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं।
पहला कंपटीशन मेरा 2000 से उधर से 2000, 2002, 2003 में ईरान से हैं, फिर 2004 में सैफ गेम हुई थी पाकिस्तान में। वो मेरा कह लो कि यादगार एक कंपटीशन है, चूँकि होम ग्राउंड में ना compete करना ये बहुत बड़ा काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उधर मैं वो गोल्ड मेडल जीता था 2004 में। 2005 में मैं थाईलैंड गया था एशियन गेम्स खेलने के लिए, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था। ना कि सिल्वर मेडल जीता था बल्कि मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया था, जो अभी तक भी है। 2007 में मैं फिर ईरान, 2004 में मैं इंडिया में गया था, उधर से मैंने गोल्ड मेडल जीता था। 2007 में फिर मैंने ईरान से जीता था, 6 में श्रीलंका में जीता था। 2008 वाली ओलंपिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी चाइना में, उसमें किया था। 9 में फिर मैंने ईरान से जीता था मेडल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी राउंड अबाउट 11 से 13 मेडल हैं इंटरनेशनल। जी माशाल्लाह बड़े इनामात जीते हैं आपने। आपकी जो ज़िंदगी, आपने आधी ज़िंदगी इनामात हासिल करने में गुजार दी है। तो बताइएगा अब आपकी क्या मसरूफियात है? अभी करंट तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ अपनी, मैं गैपको टीम का भी कोच हूँ, और इधर अपने सिटी मियाँ चन्नू में भी एकेडमी बनाई हुई है जहाँ मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ। अभी करंट में कोचिंग कर रहा हूँ। कितनी देर से आप कोचिंग कर रहे हैं? मुझे कम से कम 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तकरीबन अब तक आप कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं? हम चूँकि ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, डिपार्ट को ज़रूरत होती है, तो मेरे कम से कम मैंने अभी तक 14 लड़के आर्मी को दिए, जो आर्मी में वो है मकसद उनको ये अपनी स्पोर्ट्स बेस पे नौकरी भी मिली है। और उसमें करंट जो है ना, मेरा एक लड़का है साकिब, आर्मी से ही उसका तल्लक है, तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो इस दफ़ा नेशनल में पार्टिसिपेट करेगा आर्मी की सेंटर की टीम की तरफ से। माशाल्लाह बड़ी बात है। सर बताइएगा, ज़ाहिर बात है बहुत से अखराजात भी होते हैं अकेडमियों को चलाने के लिए, तो आप पर बच्चे के हिसाब से आप कितना पैसा उनसे वसूल करते हैं? कितनी फ़ीस होती है आपकी? मेरी कोई फ़ीस नहीं है। मियाँ चन्नू में मेरी एकेडमी है, बिल्कुल सब तमाम लोगों के सामने मेरी एकेडमी। मेरी कोई एक 25 पैसे का मैं रवादार नहीं हूँ कि कोई बच्चा ये कहे कि सर रशीद मुझसे इतने चार्ज करता है। मेरी बल्कि कोशिश होती है कि जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते मैं अपनी जेब से देता हूँ। सर एक अच्छा एथलीट बनने के लिए इंसान को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। ट्रेनिंग सबसे पहले अपनी डाइट और ट्रेनिंग जो है ना ये ज़रूरी। ये नहीं कि हम जो है ना वो लेटे रहें, 24 घंटे सोए रहें और कहें कि कल जाकर मैंने जीत जाना, तो ये मुश्किल काम है। उसके लिए आपकी डाइट वो ज़रूरी है, आपकी रेस्ट ज़रूरी है, आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी नौजवान एथलीट बनना चाहती हैं लेकिन उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है को इस मुकाम तक पहुंच सके? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरा उनको? ये मैसेज है मियाँ चन्नू की आवाम को नहीं बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान सबको मेरा ये पैगाम है, जो जहाँ जिन लोगों की यहाँ तक पहुँच है स्पोर्ट्स के साथ जो है ना, ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो खेलने वाले होते हैं वो अच्छे पढ़ने वाले नहीं होते, तो ये गलत बात है। जो अच्छे खेलने वाले होते हैं वो अच्छे पढ़ने वाले भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं टॉपर स्टूडेंट था, बहरहाल मैं टॉप 6 से कभी बाहर नहीं गया, ठीक है। तो मास्टर तक तालीम भी हासिल की है, और गेम का भी आखिरी टच जो होता है ना ओलंपिक्स होती है, दुनिया का बड़ा सबसे आखिरी कंपटीशन ओलंपिक्स होती है, और वो भी मैंने खेला हुआ है। तो इसका जो है ना वो आप टेंशन ना लिया करें बच्चों को, बल्कि इसकी तरफ आमादा करें गेम की तरफ। मियाँ चन्नू स्टेडियम में मेरी एकेडमी है। आप जो भी बच्चियाँ बच्चे ख्वाहिशमंद हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। आप बच्चों को भेजा करें और इंशाल्लाह जो है ना मैं उनको ट्रेनिंग करवाया करूँगा। गेम ज़रूरी है, गेम ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब, जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे किन किन ममालिक में गेम करके आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी गेमें की हैं और कौन कौन से मेडल जीते हैं, कितने इनामात जीते हैं, और ख़ुद के ट्रेन किए गए बच्चे किन किन अदारों के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, किन किन अदारों के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।